वृष राशि। जय माता की मित्रों, पहले के पाठों में हमने बताया था कि परिवर्तन जब कंप्लीट हो जाएगा शनि, गुरु और राहु का, तो शनि देव का 30/4 को परिवर्तन हो गया है कुंभ राशि में। तो अब हम लोग राशियों के विषय में चर्चा करेंगे और उसके साथ आप इसको लग्न में भी फल देख सकते हैं। कुछ न कुछ उसका इफेक्ट वृष लग्न और वृष राशि दोनों पे आएगा, क्योंकि शुभ गोचर की जब बात की जाती है तो लग्न के हिसाब से देखते हैं और राशि की बात जब की जाती है तो राशि के हिसाब से देखते हैं। तो दोनों चीज़ें, गोचर परिवर्तन दोनों के ऊपर कुछ न कुछ इफेक्ट आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि गोचर परिवर्तन 100% इफेक्ट आएगा। हाँ, 100% तब इफेक्ट आता है जब सामने वाले को या बताने वाले को ये पता हो कि आपकी दशा, महादशा और अंतरदशा कौन सी चल रही, योगिनी दशा कौन सी चल रही है और आपकी राशि के अंदर या आपकी जन्म पत्री के अंदर ग्रह कितने अंशों पे कौन से नक्षत्र में प्लेस है, वर्गोत्तम में, कौन सी वरक कुंडलियों में किस तरह से वो नज़र आ रहे हैं। उसके अनुसार हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, रिजल्ट पाने में बहुत आसानी होती है। लेकिन राशियों का अपना एक इफेक्ट होता है, राशिफल का, उसका कुछ परसेंटेज जीवन में कुछ न कुछ चेंजेज या परिवर्तन उस समय में देते रहता है। जैसे कल का दिन आज सेम नहीं रहेगा, वैसे ही राशियों के विषय में जब बोला जाता है तो उसका कुछ अंश जो आप अपनी दिनचर्या में या अपने परिवर्तन में आप जब देखते हैं तो कुछ न कुछ इफेक्ट उसका ऑटोमेटिक आपको नजर आता है। तो वृष राशि वालों के लिए आपके राहुदेव 12वें स्थान पे प्लेस होंगे और शनि देव की दृष्टि है इन पे। तो आपको यात्राएं कुछ अवॉइड करनी या करनी चाहिए, जितना हो सके। जो भी खासकर लंबी यात्राएं हैं उनसे दूरी बनाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। खासकर ये मई से, आप इसको साल भर ही समझे, मई से आप जितना बड़ी या लंबी यात्राओं से दूरी बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये कोई लंबी यात्रा ऐसी भी हो सकती है आपकी जो आपके जन्म स्थान से आपको दूर लेके जाए। प्रमोशन के लिए हो सकती है, आपकी नौकरी कोई अच्छी लग रही है उसके लिए हो सकती है, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगी। लेकिन बार बार आने जाने वाली कोई यात्राएं हैं तो उनको जितना कम कर सके, जितने कम में आपका काम चल सके उससे अच्छा है। और जो भी हो, कोई भी सरकारी लिटिगेशन हो या सरकारी कोई ऐसे काम हो या गवर्नमेंट से कनेक्टेड ऐसे कोई काम हो जिसमें भूल होने का चांस हो, या जानबूझकर आप कोई भूल कर रहे हो, या जानबूझकर कोई ऐसी भूल जो आपको आगे जाके आपको खराब फल दे सके, आपको कोई लफड़े में फंसा सके, उससे जितना हो सके दूरी बना के रखिए। क्योंकि राहु का गोचर जो है 12वें स्थान में, यह आपको कुछ न कुछ वहाँ से पीड़ा प्रदान करवा सकता है। अगर आप अच्छे से अपना जीवन काट रहे हैं, सब नियमों को फॉलो कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं, कोई भी सरकार के साथ कोई गलत काम आप नहीं कर रहे हैं, तब आपको ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा लेके आएगा, आपको फेमस भी बनाएगा। 12वें स्थान से कनेक्टेड आपको सैया सुख के अलावा बहुत कुछ देगा, अध्यात्म में रुचि देगा, योग साधना में आपको बहुत परिपक्व बनाएगा। जो आदमी इस समय में अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, योगों से जुड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति से जुड़े हुए, कुछ अलग ही अनुभव प्राप्त करेंगे इस साल में। और कुछ अलग उनको हो सकता है, उनको पता भी नहीं चले, लेकिन कुछ चीज़ें उनके अंदर ऐड हो जाए नेचुरलिटी की, शक्तियों की, जो धीरे धीरे जाके उनको वो समझ में आए कि आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई भी घटनाएं होने वाली हो और आपको पहले पता चलना चालू हो जाए। चाहे स्वप्न के द्वारा हो, चाहे आपके दिमाग में कोई ख्याल आए उसके द्वारा हो, जीवन में किसी के साथ, आपके परिवार में किसी के साथ, आपके दोस्तों में किसी के साथ कोई तकलीफ आने वाली और आपको पता चल जाए कि उसके साथ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, अचानक से आपको ख्याल आया या रात में कोई स्वप्न आया कि भाई उसके साथ ऐसा कुछ हो गया है। अब उसी दिन हो ये जरूरी नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ ऐड भी हो सकती है। खासकर आप योग या अध्यात्म
या मंत्र जाप वगैरह की लाइन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में शनिदेव आपके दसम स्थान में बैठ के आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे। तो अगर कोई नया घर लेने का सोच रहे हैं, कोई ज़मीन लेने की सोच रहे हैं, कुछ फिक्स असेट्स बनाने की सोच रहे हैं, तो इस पीरियड को अवॉइड कीजिए, खासकर ये साल, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में अभी शनिदेव का गोचर चल रहा है। ये 2 या 3 महीने बाद में वक्री होके फिर भाग्य स्थान में भी आ जाएंगे, तो उसका फलों में कुछ परिवर्तन आएगा। लेकिन फिर भी ये पीरियड जितना हो सकते उससे दूरी बनाइए, जितना हो सके उन कामों से जो संपत्ति के विषय में हो, परिवार के विषय में हो, अपने नाम से मत कीजिए। उसके बाद में शनिदेव आपके सप्तम स्थान को देखेंगे, गुरु भी देखेंगे। शनिदेव का फल कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन गुरुदेव का फल अच्छा है। तो कुछ मिक्सिंग होगा यहाँ पे। जो चीज़ चल रही है, चाहे वाइफ के साथ हो, चाहे पार्टनरशिप का कोई बिजनेस हो, जो चीज़ चल रही है उसको चलने दीजिए, रोकिए मत। अपने दिमाग से या अपने कामों से उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश मत कीजिए। वो आपके लिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। कोई नया चीज़ अपनी तरफ से ऐड मत कीजिए। हाँ, कोई पार्टनर या आपकी वाइफ कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहती है तो उसको रोकिए मत, लेकिन अपनी तरफ से कुछ मत कीजिए। शनिदेव वृश्चिक राशि में दृष्टि देके कुछ आपकी वाइफ के साथ कोई शारीरिक प्रॉब्लम या कोई तकलीफ वगैरह वैसी कुछ आपकी वाइफ के साथ हो सकती है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। टाइम पे कोई भी बीमारी छुपाना बहुत गलत होता है। ट्यूनिंग इस हिसाब से रखिए कि कोई भी तकलीफ हो तो वो फटाफट आपको बता सके और टाइम पे आपको मेडिकल एड मिल सके। गुरुदेव अपनी उच्च दृष्टि से तीसरे स्थान को देखेंगे, कर्क राशि। यहाँ पे भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग अच्छी हो सकती है। यहाँ पे आपको जो फायदा इस समय में गुरुदेव 11वें स्थान में अपने ही कारक भाव में बैठ के जो देंगे, उसका कुछ अंश आपका भाई बहनों पे, आपके पराक्रम पे, या तीसरे स्थान से संबंधित कोई यात्राओं पे जो धर्म से संबंधित हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, उन पे आपका खर्चा हो सकता है। कोई मांगलिक कार्य, क्योंकि सप्तम स्थान में भी देखें तो घर में कुछ मांगलिक कार्य, उससे संबंधित कुछ खर्चे आपको यहाँ पे हो सकते हैं, उनको संभालने के लिए हो सकते हैं। गुरुदेव यहाँ से दृष्टि आपके पंचम स्थान को भी देंगे। ये दृष्टि आपके लिए आने वाले समय में आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप 40 अबाउ है या 50 अबाउ है, तो इस समय में आप ज्ञान से संबंधित कुछ बातें या धर्म से संबंधित कुछ बातें या कोई ऐसा ज्ञान इस समय में, चाहे गुरुओं की वजह से हो, चाहे पठन पाठन की वजह से हो, आपको प्राप्त हो सकता है, या आप उसकी कोशिश कर सकते हैं, या आप में इस तरह की रुचि जागृत हो सकती है कि वेदों का अध्ययन करना हो, या कोई जिस लाइन में आप हो, चाहे कैसी भी लाइन हो, किस तरह की भी लाइन हो, उसी में कुछ ज्ञान और ज़्यादा गेन करके उसमें कुछ अपवार्ड होने की कोशिश इस पीरियड में आप जरूर करेंगे। ये एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा है। और अगर आप एजुकेशन से संबंधित है, पढ़ रहे हैं, तो भी इस समय में आपको ये चीज़ बहुत फ़ायदा देगी। सपोज आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अब आपको डिप्लोमा वगैरह लेना है, तो इस समय में सबसे बेस्ट पीरियड रहेगा। बहुत ही अच्छी जगह आपकी सेटिंग होगी। हाँ, राहु देव भी इस समय में आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि 12वें स्थान में विराजमान होने की वजह से घर से दूर लेके जा सकता है। लेकिन ज्ञान के लिए राहु देव कभी भी खराब फल नहीं देता है, क्योंकि राहु देव कारक है मस्तिष्क का, किसी घर का नहीं, आपके खुद के मस्तिष्क का कारक है। तो वो जहाँ भी बैठेगा, उस घर से संबंधित जो भी फल आपको देगा, गलत या सही, वो आपके मस्तिष्क को इफेक्ट करके देगा, आपके माइंड में शरारतें करेगा, वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। तो जिस घर में भी वो प्लेस हो, उस घर से संबंधित जिसका कारकत्व है, जिसका फल जिस ग्रह के पास है, वो जैसे जैसे गोचर में शुभ या अशुभ होगा, राहु का फल उसी अनुसार चलते जाएगा। हालांकि यहाँ पे शनिदेव का कंट्रोल राहु देव के ऊपर बहुत अच्छा है, लेकिन ये कंट्रोल आपको अपने भाग्य में
खासकर अध्यात्म, योग, ध्यान, उसमें ज़्यादा फायदा करेगा। राहु देव को भौतिकवाद से जोड़ा जाता है, सुख के संसाधनों के साथ जोड़ा जाता है। इस जीवन में आप आके कितने सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे उससे जोड़ा जाता है। मतलब आपका शरीर किस स्थिति में सुखी रहता है उससे जोड़ा जाता है। और शनि देव उससे जुड़ते नहीं है, उससे अलग करवाते हैं आपको। तो अगर आप उससे अलग होके अपनी महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करके और कुछ धर्म, ध्यान या योग में जाते हैं और ये चीज़ों में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो यहाँ पे राहु देव आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कुछ ऐसी बातें आपके साथ या ऐसी शक्तियाँ आपके साथ जुड़ सकती है जो आपको, मतलब जिसको बोला जाता है ना कि समय से पहले ज्ञान होना, लाइक भविष्य दृष्टा, तो वैसी कुछ चीज़ें आपके साथ इस पीरियड में प्राप्त हो सकती है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई अगर क्वेश्चन है तो आप चैनल में आराम से कमेंट करें, आपको 100% आंसर मिलेगा। अभी तक जितने भी कमेंट आए हैं हम सबका आंसर हमने दिया है और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी। कारण ये कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य इतना ही है कि ज्योतिष से संबंधित जितनी भ्रांतियां हैं उनको दूर की जाए। आप कभी भी इस चैनल में ये नहीं सुनेंगे कि ये होगा ही, क्योंकि ऐसा ज्योतिष कभी नहीं बोलता है। एक दो योग की वजह से या राशिफल की वजह से कभी भी ऐसा फल नहीं मिलता है कि आपको ये सुनना पड़े ये चीज़ आपके इस पीरियड में होगी होगी। उसका भी 70-80% थोड़ा पता चलता है कि एक तो आपकी बर्थ टाइम सही हो और पूरी कुंडली का विश्लेषण करना किसी को आता हो, जो बहुत ही समय खाने वाला काम है। बहुत समय लगता है ये सब चीज़ प्रिडिक्ट करने में और ये सब चीज़ बताने में। आप अगर कुंडली पोस्ट कर दी, आपने बर्थ टाइम पोस्ट कर दिया और आप सामने वाले के साथ अगर ये बोल दिए उसी समय कि बताइए, तो फिर आपको वैसा ही प्रिडिक्शन सुनने को मिलेगा। वो एक्चुअल प्रिडिक्शन कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा और कोई देना भी नहीं चाहेगा। कारण कि बहुत समय लगता है ये सब बातों में। कोई फिक्स चीज़ें नहीं है जिसके द्वारा आपको बता दिया जाए कि ये ऐसा कुछ होगा। और फिर जब वो नहीं होता है तो सामने वाले को भ्रम होता है कि ज्योतिष कुछ नहीं है। तो ज्योतिष सब कुछ है, लेकिन समझने वाले के लिए है और समझाने वाले के लिए है, और उसमें समय लगता है। और आप या हम जो भी अगर ये सोचे कि तुरंत हम लोग देख के बता सकते हैं, तो फिर ज्योतिष कुछ नहीं है। तुरंत कुछ नहीं होता है। हम लोगों को भी बड़े होके कमाने और बिजनेस करने लायक होने के लिए 30-35 साल लग जाते हैं। तो ज्योतिष आपको तुरंत कंप्यूटर में फीडिंग किया, सब कुछ वर्क कुंडली वगैरह निकल के आ गई, उसका तुरंत फलादेश नहीं हो सकता। सब चीज़ों को देखने के लिए उस तरह का समय और उस तरह का दिमाग, और बताने वाले को भी बहुत बार ऐसा सोचना पड़ता है कि मेरे ग्रह कैसे चल रहे हैं, इस समय में गोचर के ग्रह कैसे चल रहे हैं। उन सब का भी वो प्रश्न कुंडली के द्वारा इफेक्ट लेता है कि मैं सही तो बोल रहा हूँ ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं है ही नहीं जातक के भाग्य में ऐसी चीज़ और मेरी दृष्टि गलत जगह चली गई, मैं उसको बताना चालू कर दिया। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ग्रहों से ज़्यादा अपने घर के जो ग्रह है, अपना परिवार है, अपने माता पिता है, उनसे नज़दीकी बना के रखिए। और इसी आशा के साथ कि आप सब स्वस्थ रहे, माता रानी से यही कामना है, समृद्ध रहे, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।